नमस्ते टू ऑल हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं लालमन मिश्रा, इंग्लिश टीचर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से। तो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, जिसमें हमने रिमूव टू, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कंडीशनल सेंटेंस, यानी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशंस। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का बेसिक मीन तो आप जानते हैं, वाक्यों का रूपांतरण। वी कैन चेंज द मेथड और द पैटर्न और द स्टाइल ऑफ द सेंटेंस, बट द मीन शुड नॉट बी चेंज्ड ओवरऑल। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये उसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अगला टॉपिक है, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन प्रकट करने वाले वाक्य, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। तो कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन का मतलब होता है विरोध। विरोध देखिए कितने कंजक्शन से हम शो करते हैं। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि। ऑल्दो के साथ दोनों शब्द के बीच कॉमा आएगा, उसके बीच यद का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो में कॉमा आएगा, इवन इफ भी कॉमा आएगा, विद नॉट विद स्टैंडिंग है, नेवरथलेस है, ऑल द सेम है, एट द सेम टाइम है। ठीक है, ये कुछ खास कंजक्शन हैं जिनके माध्यम से हम कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, जब ये बीच में आएंगे तो फिर कॉमा का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस बड़ा है तो फिर उसके पहले कॉमा लगा सकते हो। अभी हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अब ध्यान देंगे, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स तो भी या अभी भी, और व्हाइल मीन्स होता है जबकि, किंतु, अभी भी, व्हाइल जबकि। तो ऐसे इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम, यानी एक सेंटेंस को कितने टाइप सेंटेंसेस से कॉन्ट्रास्ट को शो करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, दो तीन, यानी एक के अलावा दूसरी ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप 4 या 5 तरीके भी जानते हैं, दैट इज सफिशिएंट, वो पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन एक से दूसरी मेथड आपको जरूर जानी चाहिए। इफ, इवन इफ, दो, ऑल्दो, ऑल द सेम, एट द सेम टाइम, नॉटविथस्टैंडिंग, एडमिटिंग, नेवरथलेस, नॉनथलेस, बट, व्हाइल और स्टिल, ये सफिशिएंट है। चलिए इनमें से हम लगभग सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखें, ऑल्दो पहला यूज हम करेंगे ऑल्दो से। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा करेंगे। ऑल्दो को येट फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो को फॉलो करने वाला येट होता है, येट का यूज कंपलसरी होगा। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज नॉट ग्रीडी। दोनों में विरोध। भाई जो गरीब है, कहीं ना कहीं लालच होता है। हालांकि वह गरीब है लेकिन लालची नहीं है। अब देखिए दूसरे तरीके से बनाएंगे हम। ऑल्दो, सॉरी, अब हम दो के यूज से बनाएंगे दोस्तों। ऑल्दो से बना लिया। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज नॉट ग्रीडी। अब देखिए यहां पर कॉमा लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका है, इवन इफ ही इज पुअर, यहां तक कि वो गरीब तो है, ही इज नॉट ग्रीडी। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने 3 का यूज बनाया। ऑल्दो के साथ कॉमा येट आएगा, कॉमा तो आएगा। अब दो ऑल्दो के साथ, दो और इवन के साथ कॉमा आएगा। आप ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे पास ये 3 सेंटेंस हो गए। अगर और हम बनाएंगे, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज नॉट ग्रीडी। ही इज पुअर बट ही इज नॉट ग्रीडी। वह गरीब है लेकिन लालची नहीं है। अब आप चाहें ही इज पुअर बट नॉट ग्रीडी, तो डायरेक्ट आप नॉट लगा के भी आप एडजेक्टिव ला सकते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको दिखाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये दोबारा प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब अगली बात है ही इज पुअर स्टिल ही इज नॉट ग्रीडी। ध्यान देंगे आप, वह गरीब है तो भी, अभी भी, यानी इस हालात में भी ही इज नॉट ग्रीडी, वह लालची नहीं है। चलिए और सेंटेंस को लेते हैं। ही इज पुअर, ही इज पुअर ऑन द सेम, यानी सब कुछ होते हुए भी, ही इज पुअर, वह गरीब है और गरीबी के होते हुए भी, ऑल द सेम यानी वही कंडीशन है गरीबी की, बट सॉरी ही इज नॉट ग्रीडी। ये सब विरोधात्मक वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं। ऑल द सेम मतलब इसके बावजूद भी, लेकिन, फिर भी, ये सब कहीं ना कहीं एक सिनोनिम है, बस वो वर्ड में है, ये फ्रेज में है, फर्क इतना है। ही इज पुअर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ही इज नॉट ग्रीडी। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने चीज बताई थी वही इनको हम एग्जांपल थ्रू आपको बता रहे हैं। तो कितने सेंटेंस हो गया, एक को करने के बाद दूसरा आपने किया, तीसरे में और कर सकते हैं, चौथे में और, यानी अथवा, इन सबको एक ही नहीं, इनको अथवा करके आप कितने भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग लगाएं, बीइंग पुअर ही इज नॉट ग्रीडी। ध्यान देंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी इज नॉट ग्रीडी, वह लालची नहीं। इन स्पाइट ऑफ के चलते भी अधिक ऐसे बना सकते हैं, ही इज नॉट ग्रीडी इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर, ऐसे भी कर सकते हो। अब इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर या इन स्पाइट ऑफ हैविंग पॉवर्टी, गरीबी होने के बावजूद भी, ठीक है, तो आप पॉवर्टी लगाएंगे तो हैविंग करेंगे और पुअर लगाएंगे तो बीइंग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज नॉट ग्रीडी, या ही इज नॉट ग्रीडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। तो हमने अलग अलग सेंटेंसेस को अलग तरीके से बनाया। आपको भी दोस्तों ये तैयार करना है कि ऑल्दो के साथ येट आता है, दो इवेंट, बाकी सबके साथ कॉमा आएगा, लेकिन यही कंजक्शन जब सेंटेंस के बीच में लग जाएंगे, इनमें से ज्यादातर ये बीच में लगते हैं, तो फिर कॉमा नहीं आता है, ठीक है। तो आप देखें, ऑल्दो के साथ येट, दो के साथ कॉमा, इवन के साथ कॉमा, फिर बट, स्टिल और व्हाइल हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। इसी कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन टाइप सेंटेंसेस में हम कुछ एग्जांपल लेकर हाजिर हैं। चलिए इनको भी हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑल्दो के साथ ये डाटा ध्यान दीजिएगा, तो ये सेंटेंस है, इसको हम 2, 3, 4, 5 कितने तरीके से मैक्सिमम बना सकते हैं। हालांकि मैं बीमार हूं फिर भी कठिन परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो ये आदमी बीमार होगा तो फिर कठिन परिश्रम क्यों करेगा, हार्डवर्क क्यों करेगा, लेबर क्यों करेगा, बैठेगा ना। जो गरीब है वो फिर लालची नहीं रहेगा, मतलब भूखे हो फिर भी खाना नहीं खाते हो, थके हो फिर भी दौड़ रहे हो, समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं विरोध होता है। अब देखिएगा, हम इसको 2-3 तरीके से बनाएंगे, जितने मैक्सिमम तरीके हम बना सकते हैं। दो आई एम इल, यद्यपि मैं बीमार हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, पर फिर भी मैं, ये कॉमा का फिर भी देगा, ध्यान दीजिएगा, कठिन परिश्रम कर रहा हूं। कॉमा व्हेन के साथ होगा तो जब के साथ तब सेंस देगा, जैसे ही के साथ आएगा तो वैसे ही सेंस देगा, ध्यान दीजिएगा। और दो और लोग साथ आएगा तो येट का सेंस देगा। कॉमा ऐसी चीज है, जिस फ्रेज जिस कंडीशन में आता है उसी कंडीशन में वो सेंस देता है। जैसे मैंने एक शेर को देखा, एज सुन एज आई सा अ लायन, वैसे ही कॉमा आ जाएगा वहां पर, वैसे मैं भाग गया, कॉमा करेंगे आई रैन अवे। तो ये कॉमा का मतलब वैसे ही। तो कॉमा जिस व्हेन आई रीच्ड होम, जब घर पहुंचा, आई लुड एट माई ब्रदर्स, तब मैंने अपने भाइयों को देखा, तो यहां पर कॉमा आ गया, तो तब का यूज दिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्थिति होती है। अब हम देखेंगे इवन इफ, यहां तक कि आई एम इल, मैं बीमार हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, यानी मैं बीमार हूं और फिर भी कठिन परिश्रम कर रहा हूं।
एक ही सेंस में तीनों यूज होते हैं, ध्यान देंगे आप। तो अभी हमने 3 तरीके सेंटेंस बताया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा आंसर, तीसरा अथवा से शुरू हो गया। ठीक है, अब हम कर सकते हैं आई एम इल, मैं बीमार हूं, ऑल द सेम, फिर भी, ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं। फिर आप क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम इल, एट द सेम टाइम आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम इल स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बीमार हूं तो भी, या तब भी, या अभी भी मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, तो भी होता है और अभी भी होता है। तो देखा हमने इतने अलग टाइप सेंटेंसेस को बना लिया। ठीक है, बट से भी बना सकते हैं, एडमिटिक से बना सकते हैं, नॉनथलेस से बना सकते हैं, नेवरथलेस से बना सकते हैं, ठीक है, हाउ एवर से बना सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं। हाउ एवर के साथ क्या आता है, मे का यूज होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये मेन चेंज है ट्रांसफॉर्मेशन के, ज्यादा आप करेंगे तो बेसिक आपको भूल जाएगा। तो दो ऑल्दो के चेंज देखे, इवन इफ, ये 3 कॉमन देखे, इसके बाद ऑल द सेम, एट द सेम टाइम देखे, स्टिल देखे और बट देखे। ठीक है, तो इनको आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़े तो कोशिश करें कि 7-8 टाइप से ज्यादा इनको न बनाएं। तो ठीक, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।